बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुहेल रशीद मेरे साथ मौजूद हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब इतने गुस्से में क्यों हैं। आखिर क्या वजूहात हैं जिन्हें इमरान खान साहब ने जो इमरान खान साहब के अंदर ट्रिगर हुई हैं और उसके बाद उन्होंने ये बयानात दिए हैं जो कि कल हमारे सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को डायरेक्टली कहा है और इसके साथ उन्होंने कहा है कि मेरी बीवी को कुछ हुआ तो कसूरवार जो हैं वो आर्मी चीफ होंगे। तो अंदर क्या चल रहा है, क्यों इमरान खान साहब इस तरह से फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। एक तो ये बात डिस्कस करेंगे। दूसरी बात जो अहम डिस्कस करने वाली है वो रिसेंटली अभी एक बहुत हाई पोस्ट यानी कोर कमांडर मंगला बिलाल एमन साहब, उनका इस्तीफ़ा आया और उस इस्तीफ़े के बाद अब नई स्टोरीज़ हमारे सामने आ रही हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया था, आज एक सहाफ़ी ने ये डिस्क्लोज़ किया। उस सहाफ़ी की कहानी क्या है वो भी आपको बताएंगे और उस कहानी के बाद हम अपना एनालिसिस भी आपको देंगे। मीनवाइल जो सिचुएशन चल रही है खसूसन वफाकी दारुल हुकूमत में, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इसकी वजूहात भी आपको बताएंगे। सोहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कल की। मैं थोड़ा सा स्टोरी बहुत ज़्यादा जगह रिपोर्ट होगी लेकिन किसी ने ये एंगल इसका डिस्कस नहीं किया जो आज हम करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब, अलकादर ट्रस्ट केस आपको पता चल रहा है। उस अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब ने बड़ी खुलकर बातें की मीडिया से और उस बातों के बाद मीडिया से अब देखने में ये आ रहा है कि मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं। पहले फॉरेन मीडिया अलाउ नहीं था, अब जो है वो लोकल मीडिया पे भी बड़े रेलेवेंट लोग जो कि बड़ा, आप ये कह सकते हैं, हाईलाइटेड हैं कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से, उनको मौका दिया जा रहा है। एक दूसरी बात ये भी है कि इमरान खान साहब ने बात की कि जंगल के बादशाह के खिलाफ मैंने बात की थी और आज मैं देख रहा हूँ कि सख्तियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं, दीवारें लगा दी गई हैं, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। उन्होंने खुल कर खेला, उन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि आप जनरल साहब मैं नहीं छोड़ूंगा। हमें पता है कि दो लोगों की आपस में जो सिस्टम चल रहा है, लड़ाई चल रही है और वो सारी दुनिया भी देख रही है। उन्होंने कहा मैं नहीं आपको छोड़ूंगा सर। छोड़ूंगा इस वजह से नहीं कि मेरी बीवी बीमार है और वो कभी बीमार नहीं हुई और अब हुई है, आपने उन्हें सज़ा दिलवाई है, दिस एंड दैट। अब ये तो इमरान खान साहब की जानिब से जब ये खबर आई, सहाफ़ियों ने रिपोर्ट की, तो मैं देख रहा था बहुत सारे लोग इसमें, इवन फरहान मलिक साहब जो कि समा के डायरेक्टर न्यूज़, उन्होंने कहा अनबिलीवेबल। फिर दीगर सहाफ़ियों ने कहा मतलब यानी स्मैशिंग स्टेटमेंट, बाउंसर मार दिया जी, ये हो गया। आप किस तरह से देखते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं कि खान साहब इस कदर गुस्से में आ गए? क्या इट्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी और आया कि इट्स इमोशनल और इट्स इंटेंशनल? क्या आप किस तरह से इसे इंटरप्रेट करते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि अगर तो आप इसको स्ट्रेटजी कहते हैं तो ये इमरान खान की सोलो स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि उनकी पार्टी कल से इस पे बड़ी बैकफुट पे है। उनकी पार्टी के जितने लोगों ने उसके बाद गुफ्तगू की, अगर मगर इफ़ एंड बट्स और ऐसा नहीं वैसा था, किसी का नाम नहीं, इदारे का नाम नहीं, शख्सियत का नाम था, और उनको बड़ी वजाहतें देनी पड़ी और वो बैकफुट पर हैं और उनके लिए जो है ना मज़ीद एयर टाइम महदूद हो जाएगा, रिपोर्टर्स की रसाई उन तक महदूद हो जाएगी और एक जवाब जो है इमरान खान ने अपने ख़िलाफ़ मज़ीद फ़राहम किया है। और जिस तरह के हालात से वो गुज़र रहे हैं, मेरी ज़ाती राय ये है, नाक़िस राय आप इसे कह सकते हैं, कि कल की उनकी गुफ्तगू कोई गाहक सियासतदान वाली गुफ्तगू नहीं थी, ठीक है? वो एक जज्बाती खिलाड़ी वाली गुफ्तगू थी और उनके मुखालफिन उनकी इस गुफ्तगू को इस तनाजुर में इस्तेमाल कर सकते हैं अब, कि जी देखा, ये बंदा है जिसके लिए आप हमें कह रहे हैं कि जी इसके साथ बात करें, इसके साथ यूँ करें, वो करें। इस बंदे का देख लेंगे, इसको तो लत्थी चढ़ी का पता ही नहीं है, ये तो कुछ भी कह देता है और इतनी गैर ज़िम्मेदाराना बातें कर देता है, तो ऐसे में इसे हम क्या करें? तो इमरान खान ने वो जवाब अपने खिलाफ दिए हैं। होता है इस मुल्क में, नवाज शरीफ साहब ने जब वो रिसीविंग एंड पे थे तो वो इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा वो करते थे, एक आधी बार उन्होंने नाम भी लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसे रजू भी किया है। इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके दबाव बढ़ाना और फिर अपने लिए कोई रास्ता निकालना, ये सियासतदान पाकिस्तान में करते रहे। मफामत होगी, मज़ामत होगी तो मफामत लेकिन होगी। ये जिस तरह के बयानात हैं ना जी कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मतलब आप अगले ओहदे को भी तो देख लें ना यार, आप किसी ओहदे की बात कर रहे हैं। आप मेरी बात को कई लोग कहेंगे जी कि आप क्या बात कर रहे हैं, कि मतलब लेकिन मसला ये है कि जब आप एक सियासतदान है और आपने एग्जिस्ट करना है एज पॉलिटिकल एंटिटी इस मुल्क में, और आप अपने लिए रास्ता भी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप कन्विंस करें बाकियों को। कल मैं नेल्सन मंडेला की किताब वैसे आता कि घर पढ़ी है, तो कभी कभी मैं उठा के उसमें से कुछ चीज़, तो आखिरी सफाई मैंने खोला तो वो उन्होंने लिखा हुआ था कि जब मैं जेल से बाहर आया तो मेरा माइंड बड़ा क्लियर था
कि मैंने ओप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों को लिबरेट करना है, दोनों को आज़ादी देनी है। वाह, ठीक है, बड़ी बात की है। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि दोनों जो है ना अपनी वो अपनी कुछ चीज़ों के कैदी थे, कैदी थे। मैंने ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों को आज़ाद करना है। तो जेल में बैठ के तो अगर आप राइटली अपना माइंड अप्लाई करें तो बहुत सी चीज़ें आपको बेहतर समझ आना शुरू होती हैं। आप ज़ाती पसंद नापसंद मुखालफतों से ऊपर उठते हैं, आप अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं अगलों को और कन्विंस भी करते हैं सम टाइम, और उससे आप मामलात आगे लेके चलते हैं। चलें, अब कल आपने नेल्सन मंडेला की एक महीने से बात चल रही थी, मैं बात कंप्लीट कर लूँ, कि जी कोई विंडो खुल रही है मफाहमत की। कल इमरान खान ने उसे बंद कर दिया है और नुकसान हुआ है उनके लिए जो एफर्ट्स कर रहे थे उनके पार्टी के रहनुमा अली मीन गंडापुर माहौल बना रहे थे, उस माहौल को नुकसान हुआ है। और वो यहाँ तक कह रहे थे कि इमरान खान तो तैयार है, अगर सिर्फ मेरे से बात करें, अगर मेरी ज़ात का ही मसला बना निकला तो मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। ठीक है, बैरिस्टर गौहर इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, जिससे असद कैसर मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ते कर रहे हैं। तो इस सारे माहौल में कल का जो बयान था उसने 1 महीने की उनकी पार्टी के लीडर्स की एफर्ट्स को अंडरमाइन किया है। तो मुझे तो नहीं समझ आई कि इमरान खान का विजन क्या था कल की सारी गुफ्तगू के पीछे। सोहेल, बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं कि जो कि राइट नाउ अभी कुछ सोर्सेज से हमें पता लगी हैं, वो ये इस तरह की हैं कि पार्टी के अंदर और पार्टी के डिसीजन लेवल पे खान साहब को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि पार्टी हाईजैक हो रही है और पार्टी में जो मुसल्लत करदा अफराद हैं उनके फ़ैसले कुछ प्रिवेल कर रहे हैं। खान साहब की ये जो रेजिस्टेंस हमें किसी हद तक नज़र आई है, तो ये मेरा ख्याल से उस डील के तासुर की भी नफ़ी कर रहा है कि जो कहीं ना कहीं पनप रहा था कि कहीं ना कहीं डील हो रही है, और खान साहब चाहते भी नहीं है राइट नाउ एट दिस मोमेंट कि वो किसी डील की तरफ जाएं, बिकॉज उन्होंने 200 आज 250 से ज़्यादा दिन हो गए हैं वो जेल में मौजूद है। उन्हें पता है कि मैं बैक फुट पे नहीं हूँ, उन्हें पता है मीडिया मेरे साथ है, उन्हें पता है कि आवाम मेरे साथ है। तो मेरा ख्याल से अब जो फ्रंट फुट पे निकल कर खेलने का मकसद उनका यही है कि जितना कमज़ोर कर सकें इस्टेब्लिशमेंट को, जिस हद तक वो आगे जा सकें, क्योंकि यही मफाहमत का उनके लिए रास्ता निकालेगा। मेरा अपनी रीडिंग इसकी ये है। इमरान खान स्पोर्ट्समैन रहे हैं और उसमें भी क्रिकेटर रहे हैं और उसमें भी कैप्टन रहे हैं। उनको उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि जब आपके ऊपर सारी फील्डिंग क्लोज लगी हो, पावर प्ले चल रहा हो, बाउंसी ट्रैक हो, टेस्ट मैच जारी हो, तो आप वेट कर दें, आप वेल लेफ्ट भी कर दें कुछ गेंदों को, और आप बाल पुराना होने का भी वेट करते हैं, आप अगली टीम का जो है ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने का भी वेट करते हैं। ये सारी चीज़ें इमरान खान से बेहतर तो कोई नहीं जानता, और उसी में उससे क्रिकेट से ही वो सबक खुद पढ़ाते हैं लोगों को कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्रिकेट में हर टाइम तो एग्रेशन नहीं चलता, उसमें तो आपका पेशेंस जो है वो सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है। और शायद ये मुखालिफ पार्टी ही बाज़ चाह रही होती है, दूसरी टीम ही चाह रही होती है, वो आपसे स्लेजिंग भी करते हैं स्लिप में खड़े होके, उनका विकेट कीपर आपसे गालम गलोच भी कर जाता है ताकि आप जज्बाती हों और आप एग्रेसिव ब्लंडर हों करें। और शॉट खेलें ठीक आप। है, तो इमरान खान अगर इतना अरसा क्रिकेट खेलने के बाद, उसके बाद इतना अरसा उस पर कमेंट्री करने के बाद, और उससे सीखे हुए सबक के मुताबिक उनके मुताबिक वो लीडर बने हैं, तो उसके बाद आप अगर वो इस आज भी वही करते हैं। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को नहीं आप फॉलो कर रहे। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स ये है कि उससे कबल एक दिन जो रिपोर्ट हुई है बात, उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने जन साहब को कमज़ोर करना है। उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है। ये खतरनाक स्टेटमेंट है, पहला भी जो आप बता रहे हैं ना, कमज़ोर करना है, किसको कमज़ोर करना है यार। वो अब वो उनको हरीफ मानते हैं अपना, उन्हें अकॉर्डिंग टू खान साहब सब कुछ जनरल आसिम मुनीर करा रहे हैं, एक तो चीज़ होती उन्होंने है चूज योर बैटल्स वाइजली, बस ये तो पुरानी बैटल उनकी है ना, अभी की तो ठीक है। नहीं है। तो मेरा तो ख्याल है कि वो वाइज इनफ हैं कि उनको अपनी बैटल्स वाइजली चूज़ करनी चाहिए। बाज़ बैटल्स सम टाइम पेंडिंग करना पड़ती हैं। लेकिन आप अपनी फर्स्ट जो सामने होती है चीज़, रुकावट, उसे दूर कर दें उनके सामने। इस वक्त लेकिन पेश सोहेल, नज़र होना चाहिए कि मैं अपने केसेस ख़त्म कराऊँ, पॉलिटिकल स्पेस मेरी लास्ट हो चुकी है, 9 मई के बाद मैं उसको दोबारा हासिल करूँ, और वो ऐसा कर रहे हैं कि मज़ीद लास्ट 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 हो। अली मीन गंडापुर आपको पता है, अगर वो मुफाहमत ना खेल रहे होते तो शायद इनकी केपी की गवर्नमेंट दोबारा खतरे में पड़ जाती। मखसूस नशिस्तें दे के कौन सी आ रही अपोजिशन को कहाँ तक पहुँचा लिया गया था, एक फॉरवर्ड ब्लॉक अंदर से बनना था, कहानी ख़त्म हो जानी थी। ठीक है, उसमें यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वैसे ही पार्लियामानी पार्टी नहीं माना जा रहा। अली मीन गंडापुर ने प्राइम मिनिस्टर से मिले, इधर उधर थोड़ी बातें की,
तो अचानक जो उनके खिलाफ कभी इधर से वारंट हो रहे थे, कभी हाँ मुजफ्फराबाद से वो उनको तौहीन अदालत में तलब किया वाह, जा रहा वो था मुझे इलेक्शन पता है कि कमीशन से। उन्होंने बड़ा, तो लेकिन वो अब सारी चीजें इसके, अगर स्पीड अप होती तो शायद इनका नहीं चीफ मिनिस्टर सुहेल, भी ना इसके रहता। बाद अब क्या हालात बनने जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि टिल द टाइम, जब तक आर्मी चीफ सर्विस में रहेंगे, इतनी बड़ी स्टेटमेंट के बाद और जिस हद तक अभी पर्सनल लेवल पे मामलात चले गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मफाहमत की बात इन दोनों के दरमियान हो सकती है। मफाहमत की बात ना होने का मकसद एक बड़ा क्लियर है कि पीटीआई के लिए जो डंडा था वो डंडा बरकरार रहेगा, बल्कि ज़्यादा भी बढ़ने के चांसेस अब ज़्यादा हो गए हैं। तो ठीक है। इमरान खान के जो सियासी हरीफ हैं, कल की उसकी उनकी स्टेटमेंट से वो बहुत खुश हैं। तो फिर आप देखें ना, आपने अचीव किया है या लूज किया है। वो कहते हैं जी देखा है ही बंदा ने। यार खान साहब को ना समझने के लिए भी आपको, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ही एग्रेसिव टेम्परामेंट का होना पड़ता है, फिर वो आपको समझ आते हैं कि बड़ा आगे जाके खेलना, क्रीज से बाहर निकल के खेलना जो नहीं कर रही। मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो कि खुद छोड़ के आराम से आ गया हो और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की सीट को बेवकूफ़ कर दिया हो। फिर उसके बाद कौन सा, हमारी यही डिस्कशन हो रही थी पहले कि इमरान खान ने बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें की हैं, लेकिन कुछ ऐसी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें जो उनकी की पार्टी को डैमेज दें या फिर वो डेंट पहुंचाएं, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये उनकी पार्टी के लिए तो डैमेजिंग होगा, क्या उनके लिए ये बेहतर किसी तरह हो सकता है या नहीं हो सकता, उनका कोई, या बुशरा बीबी को कोई रिलीफ का चांस मिल सकता है? क्योंकि अगर वो इतना उस पर आप ये कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेट करके कह रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं, तो हो सकता है बुशरा बीबी के लिए कोई नरम गोशा रखा जाए कि यार इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी है, या इनको खिलाफ जो है अब बहुत हो गया है, इस तरफ ना लेके जाओ मामले को, तो ऐसा कुछ हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की स्टेटमेंट से कुछ ऐसा होगा। उनके केसेस में वैसे ही बुशरा बीबी के ऊपर इज्जत का ही केस है ना, और 109 मिलियन पाउंड नहीं वाला अभी लेकिन डिसाइड देखे नहीं ना, हुआ। उन्हें अंदर तो किया हुआ है ना, उन्हें रखा हुआ तो आपने उसमें अपनी कस्टडी में हाउस अरेस्ट तो किया हुआ है ना उन्हें। ओहो तो ठीक है ना, वो सजा याफ्ता अभी स्टेटस है तो इसलिए किया हुआ है ना। तो उसमें ये तरीका, इससे आप समझते हैं कि उनको रिलीफ मिलेगा, तो मेरा नहीं ख्याल। इससे उनको मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, रिलीफ तो नहीं मिलने वाला। तो जो अभी तक ओवरऑल पिछले ओवरऑल इसे सम अप करें तो ये बड़ा डैमेजिंग है पीटीआई के लिए। डैमेजिंग अच्छा, पीटीआई के लिए और खुद उनके लिए देखें डैमेजिंग है। देखें, अब ये स्टेटमेंट एक ऐसे हालात में भी आई है जब हम देख रहे हैं कि मंगला के कोर कमांडर का इस्तीफा भी आ गया, और उस इस्तीफे से जुड़ी एक कबल अज साथी वक्त रिटायरमेंट है का, ना। मतलब यानी कबल इस वक्त रिटायरमेंट। आपको इस्तीफे से जुड़ी कहानी ये है कि जो हमारे साफ़ी दोस्त जो हैं उनकी ज़बानी मैं सुना देता हूँ, जो उन्होंने कोट अनकोट कि उनका क्रेडिट है, और इंसाफ़ी साहब ने कहा है कि क्रेडिट भी उनका और इसका बार भी उन पे है। नहीं, तो इसी वजह से हम कह कह रहे हैं कि जो कोट अनकोट है, जिसका क्रेडिट है, बार है, वो सारा कुछ उन्हीं पे। अच्छा सर, उन्होंने कहा है कि जी ये कोर कमांडर जो थे ये बेसिकली गए सऊदीया, सऊदीया में इन्होंने मीटिंग्स की, कुछ ख़ास मीटिंग्स की, कुछ वहाँ पे लोग गए, वहाँ पे इनकी कहीं रिकॉर्डिंग हो गई, और ये रिकॉर्डिंग में जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ कुछ कह रहे थे, बातें कर रहे थे। वो रिकॉर्डिंग कहीं जीएचक्यू में रिपोर्ट हो गई कि भाई ये रिकॉर्डिंग हुई है। इन जनरल साहब जैसे ही आए, इन्हें बुला लिया गया, उन्होंने कहा व्हाट इज़ दिस जेंटलमैन, ठीक है इस्तीफ़ा दो या तुम्हारा कोर्ट मार्शल है। उन्होंने ऑप्ट, ये ज़ाहिर बात है इस्तीफ़ा, तो वो उसके बाद उन्हें वो रिज़ाइन करना पड़ गया। फिर उनके जो कोर कमांडर हाउस है जो मंगला डैम के करीब, उसमें 4-5 करोड़ की खुर्द बुर्द का भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने रेनोवेशंस कराई, उसमें पैसे लिए। तो आपको पता है फिर चीज़ें तो निकल आती है ना ऐसे जब मामलात होते हैं। तो अब जो है उन साहब ने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन इसकी इदारे के अंदर की जो चीज़ है कि कोर कमांडर का इस्तीफ़ा आ जाना, वो भी ऐसी कि वो जब अपने चीफ के ख़िलाफ़ कर रहा हो, अगर हम इस स्टोरी को ट्रू माने, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और क्या इस चीज़ का फ़ायदा फिर वो कुव्वतें उठा सकती हैं जो कि राइट नाउ एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है? आपने बात कर दी है मेरा ख्याल है पूरी ही। लेकिन ये जो कहानी है शाहिद असलम साहब की, आपने जी जी, स्टोरी का शायद हवाला शायद दिया, असलम। मैंने सुनी नहीं। अभी आपने शो से पहले बताया था कि इस तरह की कुछ उन्होंने बात की है। अब देखना है कि उनका सोर्स कितना पक्का है और क्या ऐसा वाकई हुआ है या नहीं, क्योंकि बज़ाहिर यही बताया गया है कि कबल वक्त रिटायरमेंट कोई भी ले सकता है और किसी भी वजह पे ले सकता है। तो उन्होंने बस एक रिटायरमेंट ली है, उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं की गई जब तक। तो इट मीन्स कि हम सेफली ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोई डिसिप्लिन तो वायलेट नहीं किया था, वरना नहीं किया। हो गया होता। तो कबल वक्त रिटायरमेंट उनका अपना फैसला ही बज़ाहिर बताया गया है। अब बिहाइंड द डोर्स क्या हुआ, उन्होंने कोई ऐसी सऊदी अरब में बात की नहीं की, और वहाँ रिकॉर्ड किसने की, वो तो सऊदी अरब है।
वहाँ पे तो उनकी प्रेमिसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन जब तक असल में पिछले कुछ अरसे से रिटायरमेंट्स और इस्तीफे जो होते हैं ना, उनमें साथ वजूहात मेंशन नहीं होती। मुज़ाहिर नकवी साहब, इजाज़ुल हसन लेकिन साहब, आपको एक इस्तीफा तो बताऊं जब वो नहीं जो करते ना, लाहौर हाई कोर्ट से आया था, जज साहब ने फिर बार में तकरीर सर की और उसके क्या बाद किया उन्होंने उन्होंने? कहा इस्तीफे में लिखा ही नहीं, शेर 2 लिख दिए शेर उन्होंने, लिख दिए। लिखते ना कि ये वजह है। नहीं तो सर आज वो तक कुछ कुछ कैटेगोरिक रीजन जो है ना, इशारतन भी तो नहीं होती है नहीं, ना इस्लामाबाद चीजें। हाई कोर्ट के 6 जजों ने एक बात की है, हाँ, उसमें कुछ था कि दम जी है। इस तरह है। बाकी जो इस्तीफे दे के जाते हैं, तो जब वो नहीं कह रहे तो हम क्यों कहें कि जी हमारे साथ ये हो गया तो वो हो गया। इजाज़ुल हसन साहब, मुज़ाहिर नकवी साहब, उन्होंने अपने जो उनको डिफेंड करने वाले भी थे, उनको भी उन्होंने शर्मिंदा किया था कि आप यूँ इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं और अब फिर वो बात नहीं कर रहे। इस्तीफे देने वाले क्यों नहीं कहते? मैं नाज़रीन इसकी वजूहत बता देता हूँ। इस्तीफे देने वाले इस वजह से नहीं कहते कि इस्तीफे देने वाले को पता है कि एक शख्स ताकतवर है और उसके खिलाफ राइट नाउ बोलना बड़ा मुश्किल है, तो ये बाद में जाके किताबें लिखते हैं अपनी, बाद में जाके कोई इंटरव्यू ऐसा दे देते हैं जब वो शख्स ताकत में नहीं रहता। और फिर इस्तीफे देने वाले इस वजह से भी खुलकर नहीं लिखते क्योंकि उनकी अपनी ज़ाती पेंशन और मराद मुंसलिक होती है, और अगर वो खुलकर बोलें इस तरह से, और इस तरह से आप ये कह सकते हैं एक जिहाद करेंगे जी ये हुआ था, असल स्टोरी तो ये है, सच सामने आया था, तो फिर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई का भी इंदिया उनको दिया जाता है कि कार्रवाई होगी, पैसे भी छिन जाएंगे, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं सुकरात के हवाले से कल एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने आखिर में जो है कहा कि जब उसकी आखिरी डिस्कशन हुई, जब उसे बुलाया गया वहाँ पर जो अदालत लगी हुई थी और उस पंचायत में लोग थे, उन्होंने कहा कि 3 घंटे तुम्हें देते हैं, तुम्हारे खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट हैं वो होंगे, और उसके बाद फिर 3 घंटे तुम्हें होंगे, तुम्हारे होंगे। तो जो लोग उसके खिलाफ थे, जो लोग ये कहते थे कि यार ये जो है ना हमारे देवताओं को नहीं मानता, ये अलग चीज़ों में पड़ा हुआ है, ये लोगों को सच्चाई और भलाई का कह रहा है, और हमारे दुश्मन को नहीं वो कह रहा है उससे भी बात करो, तो ये सारी चीज़ें जब वो केस बिल्ड कर रहे थे 3 घंटे के आर्ग्यूमेंट्स, तो 3 घंटे बाद उन्होंने फिर सुकरात को कहा ना कि चलो 3 घंटे हमारा केस बिल्ड हो गया, अब तुम इसको डिफेंड करो। सुकरात ने उन 3 घंटों का जवाब नहीं दिया कोई, ना ही ज्यूरी को मुखातिब करते हुए कुछ कहा। वहां पे लगा हुआ था अवाम का जमा गफीर, और उस जमे गफीर को सुकरात ने मुखातिब करके कहा कि क्या तुम लोग नहीं जानते कि मैं सच कह रहा हूँ? क्या तुम लोगों को नहीं मालूम कि ये जो ज्यूरी में बैठे लोग हैं, ये जो मुकदमा बनाया गया, ये झूठ मुकदमा बनाया गया? क्या तुम लोगों को नहीं मालूम कि ये झूठे खुदा हैं? क्या तुम लोगों को, उन्होंने फिर पूरी जो वो अपनी तालीमात कर रहे थे कि मेरी ज़ात से किसको नुकसान पहुंचा है, और मुझे अगर सच की खातिर जो भी सज़ा पहुंची या करनी पड़ी वो करेंगे। फिर उसमें ये बताते हैं कि जब वो मुकदमा हुआ उसके बाद वोटिंग हुई, और उस वोटिंग में जो है वो सुकरात के हक में जो है वो कम वोट थे और सुकरात के मुखालिफ ज़्यादा वोट थे, तो वो हार गए मुकदमा, और उसके बाद उन्होंने फिर चूज़ किया कि वो जहर का प्याला प्याला पी पिएंगे। लेंगे। अब जब जहर का प्याला पीने की जब वो वहाँ पे थे, तो उनका एक जो दोस्त था वो उनके लिए आखिरी पैगाम लेके आया, और उसने कहा कि मैंने गेम बना ली है, भाग चलते हैं यहाँ से ना, आपको हम जिला वतन कर देते हैं, एक वो भी है। तो उसमें यानी कानूनी शिक भी थी एक, और फिर कहा कि आपको दूसरे तरीके से भी, उन्होंने कहा कि जिस सच्चाई की खातिर मैं ये जंग लड़ रहा हूँ, तो क्या मैं इस रियासत के कानून को वायलेट करके उस सच्चाई की जंग जीत जाऊंगा? तो मुझे बड़ा वो ज़बरदस्त फ़िक्रा लगा, और फिर मैंने कहा कि नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सच्चाई के साथ खड़े हो। खैर नाजरीन, यहाँ पे व्लॉग हमारा तमाम हुआ। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। अल्लाह ने के बाद मुझे लगता है एक ऊपर वाली दाढ़